नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस पे। देखिए, आज की क्लास में हम वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पीसीएस और आरओ में जो बाद में एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद और आरओ का जो एग्जाम था उसका री एग्जाम होने के बाद जितनी सीट्स बढ़ी हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे कि पीसीएस 2024 के लिए कितने सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है और आरओ जो री एग्जाम हुआ था उसमें कितने सीटों की बढ़ोतरी हुई है। जब हम डिस्प्यूट जो चल रहा था आरओ री एग्जाम को लेकर के पीसीएस के पोस्टपोनमेंट को लेकर के, उसी समय एक वीडियो बन चुकी थी कि सीट्स बढ़ करके अप्रॉक्स 800 के आसपास पहुंच चुकी हैं। लेकिन अब वो न्यूज़ पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है। कंफर्म उस समय भी थी, लेकिन उस पर एक तरीके से आयोग ने अपना मोहर लगा दिया है कि हाँ, ये सीट जो रहेंगी अब बढ़ करके इतने के आसपास पहुंच जाएंगी, 800 के आसपास पहुंचेंगी। तो वही डिस्कस करते हैं कि किस पोस्ट को कितनी सीट्स मिल रही हैं, आरओ में कितनी सीट्स बढ़ी हैं, सचिवालय के अंदर ज़्यादा बढ़ाई गई हैं या फिर आयोग के अंदर ज़्यादा बढ़ाई गई हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे एएचसी हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, आरओ की और पीएस एपीएस की, कि उनका एग्जाम कब तक होगा और कितने सीट्स में उनकी वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। दूसरी चीज़ कि आप लोग में से किसी को भी किसी चीज़ से रिलेटेड अगर डाउट हो और एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग इस दिए हुए नंबर पे 7518130846 7518130846 आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप लोग को रिस्पांस तुरंत ही इमीडिएट उसको दे दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं सीट्स इंक्रीमेंट को लेकर के। जो पीसीएस का एग्जाम था 2024 वाला और आरओ का जो एग्जाम था 2023 वाला, जिसका कि री एग्जाम कब होगा, 24 में होगा। ठीक, तो इसमें सीट से कितने इंक्रीमेंट हुई इन दोनों एग्जाम्स में, उसको क्या करेंगे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पीसीएस में जो पहली जो संभावित जो वैकेंसी आई थी, अर्लियर वैकेंसी जो थी वो कितनी थी, 220 सीटों पे थी। बाद में उसको बढ़ा करके इस समय अगर प्रेजेंट में हम बात करें तो बढ़ करके इस समय अप्रॉक्स 780 के आसपास जा चुकी है। 780 प्लस जो है वैकेंसी उसकी फाइनल हो चुकी है पीसीएस की। जब भी इसका एग्जाम होगा और आप लोग का जब प्रीलिम्स का फाइनल रिजल्ट आएगा, तो इसका जो एग्जाम होने की जो संभावित तिथि है वो रहेगी 21 या फिर 28 जुलाई। तो जुलाई में आपका एग्जाम होगा, अगस्त में उसी के जस्ट एक महीने के बाद 20 अगस्त तक आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। उस समय तक क्या होगा कि सीट्स जो रहेगी लगातार वो बढ़ती रहेंगी। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट को कितनी सीट्स मिली हैं। इसके अंदर पीसीएस के अंदर किन किन भिन्न अलग अलग पोस्ट को कौन कौन सी कितनी सीट मिली उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, एसडीएम के लिए कितनी सीट्स इंक्रीमेंट हुई हैं, 35 से लेकर के 40। तो ये इंक्रीमेंट नहीं है, ये टोटल इतनी सीट्स हैं। पहले कम थी, पहले 220 के अंदर सबको मॉडिफाई किया गया था। अब 780 के हिसाब से सभी को मॉडिफाई किया गया, तो सीट्स का क्या हुआ, इंक्रीमेंट होकर के और उनका फाइनल नंबर बताया जा रहा है। तो एसडीएम का कितना हो जाएगा, 35 से लेकर 40 तक। डिप्टी एसपी का 20 से 25। एआरटीओ का कितना हुआ है, 15 से लेकर के 20 सीट। एसीटीटी का 120 125 सीट हुआ है। बीडीओ मतलब कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर 40 प्लस। सीटीओ का कितना हो गया, 45 प्लस। नायब तहसीलदार का कितना हो गया है, 180 प्लस। और अदर में कितने हैं, 180 से लेकर के 190 के बीच में। तो ये जो टोटल सीट्स का जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये कितनी टोटल बना देती हैं अपने प्रेजेंट वैकेंसी को, 780 प्लस बनाती हैं। तो इससे बड़ा गोल्डन चांस दूसरा कोई नहीं मिलेगा एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि इतने बड़ी वैकेंसी आज तक कभी यूपी पीएससी ने कंडक्ट कराया ही नहीं था। तो चूंकि बड़ी वैकेंसी है, तो इसमें फिर से जो पेपर माफिया होते हैं फिर से इसमें उनके एक्टिव होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब जब जितनी भी बड़ी वैकेंसी आती है तो उसके पीछे वो लोग पूरे तरीके से हाथ पैर धो के टारगेट उसको करके पीछे पड़ जाते हैं। तो आयोग की भी बहुत बड़ी चुनौती होगी इस एग्जाम को कराना। और अभी आयोग के संस्थापना दिवस के दिन ही आयोग ने बताया भी था कि पेपर को ट्रांसपेरेंट तरीके से कराने में मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी फील हो रही है आयोग की तरफ से भी और यहाँ तक कि प्रशासन के लेवल से भी। और दूसरी चीज़ बताई गई है, उससे दिन बताई गई थी कि जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे उनका जो ड्यूटी पहले हुआ करता था कि सेंटर तक एग्जाम्स को पेपर को पहुंचवा देना, अब उनकी ड्यूटी रहेगी कि पूरा आपको प्रॉपर क्लासरूम तक आपको कैसे भी करके हर सेंटर के क्लासरूम तक जो पेपर रहेंगे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के निगरानी में उनके विजिलेंस के अंदर इसको क्या किया जाएगा, क्लासरूम तक पहुंचाया जाएगा। तो इस तरीके के कुछ बड़े बड़े डिसीजन लिए गए थे संस्थापना दिवस के दिन आयोग के। एग्जाम डेट की इसकी बात कर लेते हैं, तो इसका जो सबसे ज्यादा संभावित तिथि है वो 21 से लेकर के 28 जुलाई, ये दो तिथि में किसी दिन हो सकता है। या तो 21 तारीख को होगा या फिर 28 तारीख को होगा पीसीएस का एग्जाम आपका। तो ये सारी पोस्ट से रिलेटेड किसके, पीसीएस के। बात करते हैं हम आरओ की, मतलब समीक्षा अधिकारी की। 2023 की वैकेंसी थी ये। इसमें देखिए, जो पहली जो संभावित जो वैकेंसी आई थी, अर्लियर वैकेंसी वो कितनी थी, 411 पदों पे। 411 पदों पे जो हम लोगों ने एग्जाम दिया था 11 फरवरी को, कितने पे थी, 411 पद पे। अभी जो पता चल रहा है, प्रेजेंट में जो पता चल रहा है, उसकी वैकेंसी कितनी बताई जा रही है, 445। इंक्रीज होकर के कितनी हो चुकी हैं, 445 हो चुकी हैं। इसके बाद देखिए, सचिवालय में टोटल जो थी 322 सीट थी। इस 411 में से अकेले 322 सीट थी वो किसकी थी, सचिवालय की थी। उसके अंदर इस 411 में से
सिर्फ 65 सीट थी जो एआरओ के लिए थी। मतलब कि आप देख सकते हो कि आरओ के लिए जो अपॉर्चुनिटी था बहुत ही ज्यादा था। तो 411 में से सिर्फ 65 सीट किसके लिए थी? एआरओ के लिए। बस ये जो भी सीट थी वो किसके लिए थी? आरओ के लिए। पोस्ट इंक्रीज इसमें कितनी हुई है टोटल? 35 से लेकर के 40 तक। अच्छा, आप लोग को पूछते हैं कि पोस्ट इसमें इंक्रीज होती कैसे है? तो जैसे देखिए, पोस्ट इंक्रीज होने का दो तीन रीजन होता है। पहला तो किसी का रिटायरमेंट हो रहा है, सबसे बड़ी एक रीजन ये हो जाती है। दूसरा कि किसी का जैसे कि पीसीएस का 2023 का रिजल्ट में किसी लोग का सिलेक्शन हो गया, वो लोग पहले से ही सचिवालय के अंदर आरओ के पद पे थे, तो वो लोग अपने पद को छोड़ करके क्या करते हैं? पीसीएस को ज्वाइन कर लेते हैं। या फिर उनका इक्विवेलेंट में कोई और दूसरा एग्जाम निकल जाए तो वो लोग उसको ज्वाइन करके उसको छोड़ देते हैं। तो जो सीट्स छोड़ी जाती हैं धीरे धीरे उस पर क्या होती है? वैकेंसी उस पर आउट होती है, और फिर उस एग्जाम से जब एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसको फाइनल एग्जाम में उसको क्या किया जाता है? इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इसमें पोस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है? 35 से लेकर के 40 तक, जिसमें आरओ की कितनी बढ़ रही है? 15 से 20, और एआरओ की कितनी बढ़ रही है? 20 से 25। ठीक है। तो अब जो सचिवालय के अंदर जो 322 पोस्ट हैं उसमें भी आप 40 को ऐड कर दीजिए, तो ये करीब करीब कितनी पहुंच जाएंगे? 360 के आसपास जो सीट रहेंगी वो अपने सचिवालय के अंदर रहेंगी। तो ये था आपके आरओ आरओ के सीट इंक्रीमेंट को लेकर के, और ये था पीसीएस के सीट इंक्रीमेंट को लेकर के। तो आरओ का अब जो वैकेंसी, अच्छा एग्जाम डेट किसकी बात कर लें तो इसका जो एग्जाम होगा आप लोग का, ये अगस्त के एंड में होगा। आरओ का एग्जाम आपका कब होगा? री एग्जाम अगस्त के एंड में होगा। और जो उस समय जो वैकेंसी रहेगी, जो आरओ के जो फाइनल रिजल्ट तक आएंगी, वो बढ़कर के कितनी हो चुकी रहेंगी? 450 के अप्रॉक्स वो सीट हो चुकी रहेंगी बढ़ करके। ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम से रिलेटेड क्या थी? जो सीट का इंक्रीमेंट चल रहा था, जिसपे कि आयोग ने फाइनल पूरे तरीके से उसको सहमति दे दी है कि इन इन पदों पे इतनी इतनी सीट्स क्या की गई हैं? इंक्रीज की गई हैं। तो उसको क्या किया जाना है? उसको पब्लिक डोमेन में आयोग जब भी मतलब उस चीज को बता दे। हालांकि 220 सीट पे अभी भी उसका एग्जाम होगा, जो पीसीएस का एग्जाम होगा अभी भी 220 सीट पे ही होगा, जो आपको जुलाई में होगा। लेकिन रिजल्ट के आने तक, प्रीलिम्स के एग्जाम के आने तक क्या होगा? वो सीट्स बढ़ करके अप्रॉक्स 800 के आसपास पहुंच जाएंगी। इससे अच्छा कोई गोल्डन चांस किसी भी एस्पिरेंट को कभी भी नहीं मिलेगा। लगातार इस तैयारी में लगे रहना है, अभी भी टाइम है अपने पास। तो स्टार्टिंग में अभी मेंस को फोकस करते रहना है, और मेंस को फोकस करने के साथ साथ ही जब लास्ट का 1 से 1.5 महीने बचे तो फिर हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे। इसमें दूसरी बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीएस और एपीएस की, इसके साथ साथ आरओ एआरओ की। तो ये वैकेंसी भी आपकी जल्दी ही संभावित है, जल्दी ही आने वाली है। और जब भी ये वैकेंसी आएगी तो पहले आएगी एपीएस की और पीएस की, और इसके बाद ही आएगी आपके आरओ और एआरओ की एग्जाम। तो इसका भी पूरा चांस है, जैसे इलेक्शन खत्म होगा तो इसके तुरंत वैकेंसी स्टार्ट होगी, इसका नोटिफिकेशन आएगा, और एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो नोटिफिकेशन आने के 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी कौन रहती है? एनटीए रहती है। तो इस एग्जाम को जब भी इसके नोटिफिकेशन आएगा, मान के चलिए कि जून में नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे तो अगस्त के एंड तक, नहीं सॉरी जुलाई, हाँ अगस्त के एंड तक इस एग्जाम को क्या करेंगे? कंडक्ट करा लेंगे लोग। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।